हेलो, दिस इज़ तहरीम। ब्राउन ब्रेड ज़्यादा बेहतर है या ब्राउन ब्रेड या फिर मोस्ट एक्सपेंसिव मल्टीग्रेन ब्रेड? ये बहस आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है और हमें इसी के अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि कौन सी ब्रेड इस्तेमाल करनी चाहिए। सबसे पहले तो हम ब्रेड के बारे में जान लेते हैं कि ब्रेड होती क्या है। ब्रेड जो है वो 5 चीज़ों से मिलकर बनती है। उसमें है नंबर 1 फ्लोर, नंबर 2 वाटर, नंबर 3 यीस्ट, नंबर 4 सॉल्ट एंड नंबर 5 वेजिटेबल ऑयल। अब इन 5 चीज़ों को मिलाने से, इसकी नीडिंग करने से या गूंदने से ब्रेड बनती है। अब ज़्यादा प्रॉब्लम जो स्टार्ट होता है वो उसके कलर से होता है। बचपन में आपको याद होगा कि हमने वाइट ब्रेड के सिवा कोई ब्रेड नहीं देखी थी। हमने वाइट ब्रेड के अलावा कोई भी ब्रेड का कलर नहीं देखा था। सो ये अचानक से क्या हुआ? 5 साल पहले, 10 साल पहले से हमें ब्राउन कलर्स नज़र आने लग गए और अब उस पे भी ज़्यादा हमें मल्टीग्रेन ब्रेड नज़र आने लगी है मार्केट के अंदर। सो बेसिकली होता क्या है कि डिफरेंट मार्केटियर्स हमारे साथ प्ले करते हैं। सबसे पहले तो हम ब्रेड के इंग्रेडिएंट्स की तरफ फोकस कर लेते हैं कि अगर आपकी ब्रेड वाइट है, ब्राउन है, ब्राउन है, मल्टीग्रेन है, आपने सबसे पहले जाके उसके इंग्रेडिएंट्स को चेक करना है कि किन किन चीज़ों से बनी है। सो व्हाट यू विल सी, देयर आर अ लॉट ऑफ शुगर्स, देयर आर 2 कैटेगरीज ऑफ फ्लोर्स, जिसमें नंबर 1 है होल व्हीट एंड नंबर 2 है रिफाइंड फ्लोर, जिसको हम वाइट फ्लोर या मैदा कहते हैं। और इसके साथ में पाम ऑयल्स, बहुत ज़्यादा स्टोमिक एसिडिटी प्रोड्यूसर, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स एंड इमल्सिफायर्स, ये सारी इंग्रेडिएंट्स आपकी ब्रेड में कहीं ना कहीं छुपे हुए आपको ज़रूर नज़र आएंगे। जो पैकेज्ड ब्रेड होती है या आपको पैक्ड ब्रेड ऑलरेडी मार्केट के अंदर से मिल जाती है इजीली, दैट कैन बी टैग्ड अनहेल्दी वेरी इजीली। सब उसको अनहेल्दी बहुत आसानी से कर देते हैं। सो अब मार्केटियर्स ने क्या किया, या वो लोग जो कि फूड इंडस्ट्री को चलाते हैं, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सारे का सारा ब्लेम उठा के वाइट ब्रेड के ऊपर डाल दिया कि आपने वाइट ब्रेड इस्तेमाल नहीं करनी, बाकी ब्राउन ब्रेड, होल व्हीट ब्रेड, ब्राउन ब्रेड, ये सब हेल्दी होते हैं। अब आप थोड़ा सा यहाँ पे हम ब्रेड्स के बारे में, इनकी कैटेगरीज के बारे में भी डिस्कस करते हैं कि बेसिकली वाइट ब्रेड क्या होती है, ब्राउन ब्रेड क्या होती है, मल्टीग्रेन ब्रेड क्या होती है। सो सबका ओरिजिन एक ही होता है कि वो एक ग्रेन से बनती हैं। ज़्यादातर जो ब्रेड्स हैं वो व्हीट से बनाई जाती हैं। सो सबसे पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि ब्रेड्स बनती कैसे हैं। अब इसमें जितनी भी कैटेगरीज की ब्रेड हैं, वाइट ब्रेड है, ब्राउन ब्रेड है, ब्राउन ब्रेड है, मल्टीग्रेन ब्रेड है, इन सब का ओरिजिन एक ही होता है, वो होता है एक तरह का ग्रेन। ज़्यादातर जो ब्रेड्स हैं वो व्हीट से मिलकर बनती हैं। अब व्हीट की थोड़ी सी एनाटॉमी चेक कर लेते हैं कि उसको किस तरह से कैटेगराइज किया जाता है। सो व्हीट का जो जर्म होता है उसकी 3 लेयर्स होती हैं। नंबर 1 जो आउटर लेयर होती है उसको हम ब्रान कहते हैं, जो आपने ब्राउन ब्रेड में इस्तेमाल होती हुई लाजमी देखी होगी। ज़्यादातर वाइटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स वो सारे ब्राउन में होते हैं। दूसरे नंबर पे जो स्टार्ची स्ट्रक्चर होता है, सबसे ज़्यादा जो वॉल्यूम वाइज होता है, उसको हम एंडोस्पर्म कहते हैं, जिसमें वाइट पोर्शन मौजूद होता है जो कि व्हीट के अंदर होता है। इसको हम स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं। इससे बनती है वाइट ब्रेड या वाइट फ्लोर, इससे बनाया जाता है। और सबसे एंड पे जर्म होता है जहाँ से बीज जो है वो फूटता है या नया पौधा बनता है। अब अगर पूरे का पूरा सीड इस्तेमाल कर लिया गया है जिसमें ब्रान भी है, एंडोस्पर्म भी है और जर्म भी है, तो इसको हम कहते हैं होल व्हीट ब्रेड या होल मील ब्रेड। या सिर्फ और सिर्फ ब्रान से प्रोडक्ट बनाई गई है या ब्रेड बनाई गई है तो उसको हम कहते हैं ब्राउन ब्रेड। वाइट ब्रेड जो जैसे उसके नेम से ही वाज़ेह है, उसमें एंडोस्पर्म यूज़ होगा जो कि स्टार्ची स्ट्रक्चर होता है। असल कहानी स्टार्ट होती है जब हमें लगाया गया था ब्राउन ब्रेड की तरफ, क्योंकि ब्राउन ब्रेड को बहुत ज़्यादा कमर्शलाइज किया गया था। आज से 10-20 साल पहले की बात है कि जब भी आप किसी डॉक्टर के पास, फिटनेस ट्रेनर्स के बाद वेट लॉस करने के लिए चले जाते थे तो वो सबसे पहले आपको ब्राउन ब्रेड के ऊपर शिफ्ट करने की रिकमेंडेशन देते थे। लेकिन बेसिकली ब्राउन ब्रेड होती क्या है? पाकिस्तान में कमर्शियल लेवल के ऊपर बनने वाली जो ब्राउन ब्रेड्स हैं, दे आर ऑल स्कैम। ये सबसे बड़ा एक फ्रॉड है, बिकॉज ब्राउन ब्रेड की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ज़्यादातर जो पोर्शन है वो वाइट फ्लोर का ही इस्तेमाल हो रहा होता है। उसके साथ साथ वो उसमें मोलासिस या कैरामल का इस्तेमाल करते हैं ब्राउन कलर के लिए। इसके अलावा ब्राउन कलर्स, आर्टिफिशियल जो कलर्स होते हैं वो भी उसके अंदर इस्तेमाल हो रहे होते हैं। सो इसमें जो हेल्दी पार्ट होता है ब्रांड का या जर्म का, वो ख़त्म हो जाता है। सो सिर्फ और सिर्फ आपको खाली वाइट फ्लोर मिलता है, उसमें थोड़ी बहुत मिकदार
होल व्हीट फ्लोर की भी होती है। दूसरे नंबर पे आता है वाइट ब्रेड। उसमें तो जैसे कि नेम से वाज़ेह है, उसमें सिर्फ और सिर्फ एंडोस्पर्म यूज़ होता है, ब्रांड का कोई पार्ट इस्तेमाल नहीं होता, एंड साथ में शुगर्स एंड सॉल्ट एंड वेजिटेबल ऑयल इस्तेमाल हो रहे होते हैं और वाइट ब्रेड आपके पास आ जाती है। दूसरी ब्रेड होती है जो कि होल मील या होल व्हीट ब्रेड होती है, वो किसी न किसी हद तक बेहतर है एज़ कम्पेयर टू ब्राउन ब्रेड या वाइट ब्रेड, क्योंकि उसमें तकरीबन 50 to 60% पोर्शन जो है वो होल व्हीट का इस्तेमाल लाजमी होता है। एंड थर्ड कैटेगरी आती है मल्टी ग्रेन की, जो कि मोस्ट एक्सपेंसिव ब्रेड है इस टाइम पे। उसमें डिफरेंट 2 या 2 से ज़्यादा ग्रेन्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं, जिसमें नंबर 1 व्हीट है, दूसरे नंबर पे ओट्स हैं, बार्ले है या कॉर्न है। ये 3-4 ग्रेन्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं उसके अंदर, एंड इसके साथ साथ उसमें कुछ ना कुछ अमाउंट सीड्स की भी इस्तेमाल होती है टू इंक्रीज देयर फाइबर कंटेंट एंड टू इंक्रीज देयर मिनरल कंटेंट। सो बेसिकली द कंक्लूजन इज़ दैट कि बजाय इसके कि आप ब्रेड्स की तरफ शिफ्ट करें, हाँ अगर आपकी बहुत ज़्यादा मजबूरी है, अगर आप वर्किंग वेमेन है, अगर आपका बिजनेस है या हाउस चोर्स इतने ज़्यादा हैं आपके कि आपसे हैंडल नहीं हो पाता और समटाइम्स वीक में 2 या 3 दफ़ा आपको ब्रेड लेना मजबूरी है, तो देन यू कैन गो फॉर ब्रेड्स। स्पेशली इन पाकिस्तान वी कैन नॉट बिलीव ऑन दीज कमर्शियल्स, क्योंकि फैक्ट्री मेड प्रोडक्ट्स में कहीं ना कहीं वो एडिशन अपनी मर्जी से कर रहे होते हैं, क्योंकि कमर्शियल लेवल पे उन्होंने प्रोडक्ट को तैयार करना होता है, सो होल व्हीट का इस्तेमाल करना तकरीबन इम्पॉसिबल हो जाता है। इसलिए ये बेहतर है कि आप ब्रेड्स की बजाय कुछ अमाउंट सीरियल्स की इस्तेमाल कर लें, ओट्स की इस्तेमाल कर लें, बार्ले की इस्तेमाल करें, या सिंपली रोटी की तरफ ही रहें। वो आपको मोटा नहीं करती है, क्योंकि एक सिंपल सीधी साइज़ की रोटी में ओनली 60 to 90 कैलोरीज होती हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर साइज़। अगर आप ज़्यादा वॉल्यूम की या ज़्यादा भारी रोटी खाना पसंद करते हैं तो उसमें अप टू 180 से 200 तक कैलोरीज होंगी, इससे ज़्यादा नहीं होंगी। सो ऑलवेज़ फोकस ऑन माइंडफुल ईटिंग, जहाँ पे आप ओवर ईटिंग की तरफ भी ना जाएं। अवॉइड ऑल द डिस्ट्रैक्शंस व्हाइल यू आर ईटिंग, डू नॉट यूज़ योर फोन, डू नॉट यूज़ कंप्यूटर्स एंड स्क्रीन्स, एंड टॉक टू योर फैमिली, सिट साइलेंटली, फोकस ऑन योर मील एंड ईट माइंडफुल फूड, ताकि आपका वेट भी ना बढ़े और इस तरह के पैकेज्ड फूड से आप दूर रहें।